गांव में जो विकास कार्य हुआ है ये कैसा हुआ? प्रधान कुछ नहीं की नहीं, प्रधान के अपने घरे बोरम तेल भरत। तो प्रधान जी से आप लोग कहे नहीं कि हमारे गांव की सड़क इतनी गड़बड़, इसको सही कराएं? सुनते रहे, जब वोट लिए हुई तो यही सड़क पटवा दियो, हमें वोटवा दियो। जे प्रधान खड़ा हुआ था जे यही लवजिया कहा, कोई प्रधान आज तक नहीं बनवाया, क्यों नहीं कराई है। गांव में पानी निकासी की क्या व्यवस्था है? पानी निकासी की इधर नहीं व्यवस्था है और उधर भी व्यवस्था नहीं है। अभी जो कार्य हुआ है नाली का, तो नाली से ऐसा दूसरे का दीवार भी गिर गया है। गांव में हला लागना है, आप वीडियो से देख लीजिए, यहाँ से वो बढ़े टोला तक के आप देख लीजिए। प्रधान का काम एक भी सही नहीं हुआ और करने वाले करने नहीं दिया। प्रधान का काम सही नहीं हुआ और करने वालों ने करने नहीं दिया, ऐसा क्यों? क्या मालूम, विरोधी हैं लोग। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं जितेंद्र पांडे, संवाददाता गोंडा पोस्ट। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं विकासखंड भवन जोत के ग्राम पंचायत भानपुर में। यहाँ पर ये ग्राम पंचायत भानपुर है, इसके अंतर्गत 4 पुरवें हैं, इमलडीहवा, रौतापुर और भानपुर और दढ़ियवा। यहाँ की आबादी लगभग 4 से 4,500 हजार के बीच है और लगभग 2500 से 3,000 के बीच लोग वोटिंग करते हैं। यहाँ वर्तमान प्रधान जो है हुसैन अहमद, इनकी पत्नी जो है वो प्रधान है, ये उनके प्रतिनिधि हैं और ये 415 वोट पाकर चुनाव जीते थे। आज हम यहाँ से जाएंगे हर गांव में, इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने पुरवे आते हैं सब में जाएंगे और प्रधान जी के विकास को देखेंगे। मौके पे जब हम प्रधान जी से मिलने आए कि आखिर आपके विकास की जो धुरी है इतनी धीरे क्यों चल रही है, गांव में कच्ची सड़कें, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं, गांव में स्वच्छता नहीं है, शौचालय इतना गंदा है, तो पता चला यहाँ कि प्रधान जी नेपाल चले गए हैं। प्रधान जी नेपाल गए, पीछे देखिए पोस्टर में ये प्रधान जी हैं, प्रधान जी को दिखाइएगा, ये प्रधान जी हैं और प्रधान जी के घर पे शायद उनके सुपुत्र हैं, उनसे 2 मिनट बात करते हैं। और बाबू थोड़ा सा आइएगा, ये प्रधान जी के सुपुत्र हैं, ये हमें मिले हैं, इनसे बात करते हैं। प्रधान जी कहाँ गए भैया? गए, थोड़ा सा काम था नेपाल साइड। अच्छा, कुछ काम था तो वही गए, काम जरूरी था। तो प्रधान जी जो है वो नेपाल गए हैं, थोड़ा सा उनको काम था, वो है नहीं, उनसे बात हो नहीं पाई। बाकी हम गांव के अंदर चलते हैं और गांव में हुए विकास कार्यों को दिखाते हैं। यहाँ मेरे साथ गांव के कुछ लोग खड़े हैं, जानते हैं यहाँ के विकास को। चूंकि जब हम अंदर आए हैं, गांव में प्रवेश किए हैं, तो सड़कें एकदम कच्ची टाइप की मिली है, जिनपे काफी मट्टी और पानी पड़ा है, चलना एकदम दुश्वार है। ऐसे पूरे गांव की सड़क है? ऐसे ही है सर जी, पूरे गांव समाज की ऐसी ही सड़क है। और ये क्या नाम है, जो नाली बना है, इससे सारा खुदाई होकर के और कचरा सारा रास्ते में ही है। प्रधान जी से बताया नहीं आप लोग? अब प्रधान जी ने ही तो कराया ये नाली का कार्य सारा। तो ये तो पूरा नाली कहीं बनी नहीं, उल्टा पुल्टा सब अभी। हाँ, तो अभी तो ये आधा अधूरे में काम फंसा हुआ है, ऐसे ही करके चले गए हैं। अच्छा, ये गांव में कितने लोगों की आबादी होगी? ये 90-95 घर है सर। 95? कितने लोग रहते होंगे इस पुरवा पे? लगभग इसमें समझ लीजिए कि घर मतलब कि निवास कितने लोगों की जनसंख्या है? जनसंख्या यहाँ 2-2.5 हजार लोगों की होगी लगभग पूरे गांव में। हाँ, इस दड़ियावा पे सिर्फ की पूरी? नहीं, पूरे बच्चे लेकर के मतलब इतना तो होंगे ही। दड़ियावा पे सिर्फ? हाँ, दड़ियावा पे। तो यहाँ पे 2 से 2.5 हजार लोग निवास करते हैं इस पुरवा पे। और यहाँ के जो सड़क की स्थिति है बेहद ही जर्जर है, बेहद खराब है, पानी भरा है सड़कों पे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैमरामैन थोड़ा सा घुमा के सड़क दिखाए मेरे पीछे की। ये देखिए, यहाँ पर एकदम चलना दूभर है, एकदम मुश्किल से आप चल सकते हैं इन सड़कों पे। और पीछे इसके मंदिर है, मंदिर के इधर से भी सड़क निकली है। और थोड़ा सा आगे हैं, यहाँ पर देखिए, आगे आप लोग रहोगे तो कैमरे में नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखिए इन सड़कों को, गांव के अंदर का रास्ता कैसा है। और इस गांव के लोग मुझे लगता है बोलना भी नहीं चाहते हैं। ज्यादातर लोग इस तरह गांव में मिलते हैं कि प्रधान जी के जो अति करीबी होते हैं, गुप्त वाले, वो लोग कैमरे पे नहीं आते हैं। ऐसे नहीं गांव का विकास होता है कि आप प्रधान जी के अच्छे भी बने रहे और आप बोलेंगे भी नहीं, तो कैसे विकास होगा? सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे हम लोग तो बता ही रहे हैं, आप लोगों को भी नजर आ रहा है। पीछे की भीड़ दिखाइए, घूम के पीछे की भीड़ दिखाइए। देखिए, ये प्रधान जी के कुछ इसमें मुझे लग रहा है चाहने वाले लोग हैं जो पीछे भागते हैं। बात करते हैं कि युवा से यहाँ खड़े हैं, गांव का विकास कैसा हुआ है, इनको दिखाइए। देखिए कैसे भाग रहे हैं, ये देखिए, माइक पे झपट्टा मारोगे जेल चले जाओगे।
ये मीडिया माइक के घर की नहीं है तुम्हारे, नहीं बोलना है तो मत बोलो। झपट्टा माइक पे कैसे तुम मार दिए? हम कुछ नहीं माइक पे झपट्टा कैसे मार दिए तुम? हमें कुछ पता ही कैसे नहीं, झपट्टा मार दिया तुम? हमें कुछ पता माइक पे नहीं, झपट्टा क्या मारोगे बताऊं तुम? आप सबको? तो क्यों नहीं। झपट्टा मारे माइक पे? मैं हमें जानता नहीं तो तुम चले जाओ, मत बोलो। झपट्टा का माइक पे मारे तुम? बहुत बड़े गुंडे हो तुम, हैं? ये ऐसे लोग गांव में भी ऐसे बदतमीज मिलते हैं कि जो चमचागिरी करते हैं लेकिन माइक पे झपट्टा भी मार देते हैं। मैं खड़ा हूं गौरा चौकी के बगल ग्राम पंचायत भानपुर में, विकास खंड भवन जोत में। माइक पे झपट्टा मार के निकल गया, इसको नहीं बोलना था। कैसा काम हुआ दादा? गांव कैसा काम हुआ? कैसे बताए? ये भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा, और किसी से बात करते हैं। गांव में कैसा विकास हुआ भैया, इस पे बोलिए। सर अब विकास तो आप देख रहे हैं सर, नहीं आप बताओ, हम तो देख ही रहे कुछ हैं। नहीं हुआ है सर। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, गांव में पेंशन, विधवा पेंशन? पेंशन अब विधवा पेंशन जो पा रहा होगा वो बताएगा सर। अच्छा, अच्छा, राशन वगैरह? राशन तो मिल रहा है सर। कोटेदार काट के दे रहे हैं कि पूरा? कोटेदार ठीक दे रहे हैं राशन, ऐसे कोई बात नहीं है। 5 किलो में कितना काटते हैं? अको किलो नहीं करते। ये तो बहुत हरिश्चंद्र वाली बात है भाई कि ये कोटेदार काट के दिए थे तो सही है। कोटेदार अमूमन अक्सर काट लेते हैं लेकिन यहाँ नहीं काट रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात। तो सब लोग के सामने कह रहा हूँ, सही चीज दे। अच्छा, गांव में जो विकास कार्य हुआ है ये कैसा हुआ? प्रधान कुछ नहीं की, नहीं प्रधान के अपने घरे बोरम तेल भरत है। प्रधान कितना दिन हुआ गांव में नहीं आए? कम से कम 5-6 महीना तो है ही नहीं आए। जब नाली लगवा गए तब से नहीं आए। तो ये नाली भी तो नहीं बनी है। तो वही बम्मा डला गए, उसके बाद में इसे पड़ा है जमीन। अगर नाली पास हुई होती, बढ़िया बम्मा साफ होता तो। पास ही नहीं हुआ। जो ग्राम सभा का तालाब गड्ढा खुदवाया ही नहीं गया, गड्ढे में पाइप लगा ही नहीं, सिर्फ रोड में पानी भर रहा है रास्ते में, किसी के नंबर में गिरा दिए हैं। तो एक महिला कह रहे हैं कि गड्ढे को कुछ लोग पाट लिए हैं गांव के। गड्ढा कोई नहीं पाटा, गड्ढा प्रधान खुदवाया ही नहीं तो पाट कौन लिया? अच्छा, उधर का गड्ढा है। तो यहाँ पर गांव में कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या नाम आपका? रामलाल यादव। ये रामललन यादव जी हैं और इन्होंने दहाड़ा है। इनका कहना है कि प्रधान के द्वारा गांव में काम नहीं किया कुछ गया। भी नहीं हुआ है। ऐसे प्रधान को फिर चुनेंगे? नहीं भाई, कभी भी नहीं, भूल के भी नहीं। तो प्रधान जी की से बातचीत नहीं किया आप? हम लोग बातचीत करते ही नहीं। हम लोग शुरू शुरुआत से ही प्रधान के विपक्षी थे, आज भी विपक्षी हैं, विपक्षी रहेंगे। अभी एक लड़का माइक पे झपट्टा मार के भाग गया। आपके गांव में ऐसे लोग भी रहते हैं? हाँ है कि वो बच्चा स्क्रू ढील है, उसका नहीं सही दिमाग है, और क्या करेगा वो? अच्छा, स्क्रू ढील है। तो 2 लोग मुझे मिले, दोनों का स्क्रू ढील है। हाँ, जैसे इस गांव में कई लोगों का स्क्रू ढील है। कई लोगों का ढील है। तो इस पुरवा पे कई लोगों का स्क्रू ढीला है। जो भी थोड़ा सा गर्मी दिखाता है इस गांव में बता दिया जाता है उसका स्क्रू ढीला है। और थोड़ा सा आइएगा जब इस गांव पे तो ये जान के आइएगा कि यहाँ कई लोगों का स्क्रू ढीला है। ज्यादा लगभग कितने लोगों का स्क्रू ढीला होगा? अरे 5-6 तो गाँव में भैया हैं। 5-6 लोगों का स्क्रू ढीला है। मिलते हैं अगले पुरवे पे, बने रहिए मेरे साथ। ग्राम पंचायत भानपुर में, ये प्रॉपर भानपुर है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, दलित बस्ती है। मेन रास्ता जो यहाँ आने का पूरा कच्चा है, पूरा पानी और कीचड़ भरा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ कुछ महिलाएं हमें मिल गई, बात करते हैं। ये रास्ता जो आने वाला है ये तो बहुत गड़बड़ है, कैसे आती जाती है? ऐसे पानी में के आवाज जात है। तो प्रधान जी बनवाए नहीं रास्ता? नहीं कहीं बनवाए रास्ता, गांव के अंदर भी ऐसा है? ऐसा है कुल आर पार। और पानी वानी कहाँ निकलता है घर का? पानी कहाँ नहीं है, कुल दुआबर आता रास्ता में, ना आवे जाए कहूँ सुविधा ना कौनो सुविधा। ही गांव पानी पे में के आओ कितने जाओ। लोग, कितना घर होगा लगभग? ये वही 10 घर, 10-15 घर सब 50-60 घर। अच्छा, कुल मिला के कुल मिला के ये पूरे गांव का रास्ता ऐसा ही है? हाँ हाँ, पूरे गांव का रास्ता ऐसे है। तो प्रधान जी से आप लोग कहे नहीं कि हमारे घर का, हमारे गांव की सड़क इतनी गड़बड़, इसको सही कराएं? ओए सुनते रहे, जब वोट लिया हुई तो यही सड़क पटवा दियो, हमें वोटवा दियो। जे प्रधान खड़ा हुआ था जे यही लवजिया कहा था, कोई प्रधान आज तक नहीं बनवाया? क्यों नहीं कराइन है। कितना दिन पहले प्रधान जी मिले थे आपसे? इस गांव पे कितना दिन पहले दिखे थे? अरे हमरे सब जब प्रधानी आवत तब सड़क के मामला में कहा जाता है। नहीं, जो प्रधान है वो कितना, प्रधान प्रतिनिधि है वो कितना दिन पहले आए थे इस गांव पे? कब देखी थी आप अंतिम बार? यही यही प्रधान है। अब वही कहीं मतलब हमरे सब कहा गया कि सड़क पटवा दियो, तो वहीं से शुरू की, तो फिर वहीं रोक दीन, फिर हर से शुरू की, तो वही कोना तक ला के थोड़े शुरू कर दीन, ओकरे बाद फिर चुपाई मान ली। अच्छा, ये बताइए गांव में राशन वगैरह मिलता है कोटेदार से? हाँ हाँ मिला। काट के देते हैं कि पूरा? और हमरे सबके तो 35 किलो मिला था। अच्छा, कितना काट देते हैं? 1 किलो राशन कटा था। आप 1 यूनिट पीछे? हाँ, 1 यूनिट पीछे 1 किलो काटा था, 4 किलो मिला था।
यानी 5 किलो पूरा नहीं देते हैं। नहीं पूरा नहीं रहा था। तो यहाँ पर कोटेदार जो हैं वो पूरा राशन नहीं देते हैं, यूनिट पीछे 1 किलो राशन काट लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा संगीता नाम है। ये संगीता बता रहे हैं कि जब ये राशन लेने जाती हैं तो इनका 1 किलो क्या यूनिट है आपका? हमारा 3 यूनिट है, 15 किलो मिला था 3 लोग का। और कितना काटते हैं तीनों लोगों? अब 1-1 किलो 3 किलो काट लेते हैं और का। जिलाधिकारी महोदया, ये विकास खंड बभन जोत का भानपुर ग्राम पंचायत है। यहाँ पर सीधा सीधा दलित बस्ती है ये। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि जो कोटेदार हैं वो यूनिट पीछे 1 किलो राशन काट लेते हैं। यहाँ पूरे गांव वाले खड़े हैं। तो आप कोटेदार से कहती नहीं कि हमारा पूरा दो? कहा जाता तब कहा था कि गाँव बोला था ये जो मजूर लगाए हैं उन्हें कहाँ से दे, वही में की काट के अपन। अच्छा, मजदूर का पैसा भी सिम काट दे मजदूर का। तो आप लोग विरोध नहीं करते हैं जब राशन कटता आप लोगों का कि मतलब ये काहे हमारा राशन काट रहे हो? नहीं, विरोध किया जाता है मगर राशन तो मिलता है कि खंभा के लिए और रास्ते के लिए परेशानी ज्यादा था। प्रधान जी से नहीं बताया कि रास्ता बनवा दें? बताए, हम लोग खुद बताए मगर प्रधान जी क्लियर ही नहीं करा रहे हैं। इतना गड़बड़ रास्ता है, हम तो घुसे हैं तो पूरा एकदम पूरा अभी यहाँ से कोई आदमी आ जा सकता नहीं, इतना परेशानी यहाँ पे है। और क्या क्या समस्या है इस गांव? बस ये बिजली और ये रास्ता सही हो जाए। इस गांव में बिजली नहीं लगी है? नहीं, यहाँ बिजली नहीं है, खाली उधर गांव में, यहाँ बिजली लाइट नहीं। तो ये विकास खंड बभन जोत का विकास देखिए कि ये ग्राम पंचायत भानपुर है और दलित बस्ती है, यहाँ पर बिजली ही नहीं लगी अभी तक। पूरे गांव बिजली नहीं आई है? गाँव में है मगर यहाँ वहाँ से बाग में इधर नहीं है। अच्छा, आधे गांव तक आई है, इसके इधर नहीं आई है? नहीं, यहाँ नहीं आई। तो ये मेरे साथ पूरा गांव खड़ा था भानपुर का। यहाँ पर हमने इन लोगों से बात की, इन्होंने अपनी समस्या बताई कि प्रधान जी से कई बार रास्ते के लिए कहा गया लेकिन प्रधान जी ने रास्ता नहीं बनवाया। और हम आपको आगे रास्ते को भी दिखाएंगे कि जो रास्ते एंट्री जहां से हो रही है गांव में वो कैसा है, कितना दुश्वारियां झेल के गांव वाले बेचारे अंदर आते हैं। अभी हम खड़े हैं यहाँ पंचायत भवन पे, ग्राम पंचायत भवन भानपुर विकास खंड बभन जोत। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अंदर की स्थिति दिखाएं, मुझे कुछ कहना ना पड़े। बाहर से बंद है, अंदर यहाँ पर देखिए कितने घास फूस झाल झंकार उगे हैं। यहाँ पूरा दिखा दें घुमा के चारों तरफ से। और इस ग्राम पंचायत में अभी तक हमें जो सड़कें मिली हैं बेहद ही खराब कंडीशन में मिली हैं, जिन पे पानी भरा है। या तो ये पाइपलाइन डालने वाले जल वाले जो पानी टंकी के लिए काम कर रहे हैं वो पूरी सड़क खोदे हैं। कहीं ना कहीं चलने के लिए बड़ी ही दुर्गम दुश्वारियां उठानी पड़ रही है गांव वालों को। अब हम चलते हैं अगले पूर्वे पे। अभी हम खड़े हैं विकास खंड बभन जोत की ग्राम पंचायत भानपुर में। ये भानपुर का प्रॉपर गांव है। यहाँ जो गांव के अंदर प्रवेश करने वाला मुख्य रास्ता है उस रास्ते को कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा दिखाएं, देखिए किस स्थिति में है। ये मेन रास्ता है, इस पे आदमी कैसे आता है कैसे जाता है, दिखाइए जूम करके थोड़ा दिखाइए दूर तक। ये पक्की रोड से पूरा गांव के अंदर तक ऐसे ही रास्ता है ये। और इस रास्ते को लेकर ग्रामीण बहुत परेशान है। हम बात करते हैं कुछ ग्रामीणों से, यहाँ खड़े हैं। एक समस्या और है, काहे मतलब है कि जैसे हमारे सबके है टोला के बहन बेटिया की शादी कर सका जाता है तो 10 आदमी इकट्ठा नहीं बैठा सका जाता है, इसलिए कि उधर तो मुसलमान का जगह है और इधर थोड़ा बहुत है तो सब अपन अपन कब्जा किए हैं, तो हम लोग बारात नहीं कहूँ टिका सकते हैं। यहाँ पे सरकारी जमीन था वो सब बोरिंग लगा दी है और हमरे सब का मतलब रहा कि खाली बारात भरे की जगह दिए होते तो हमरे सब बारात भी टिका सका जाता है। इन लोगों के पास इतनी जगह नहीं है कि इनके घर कोई बारात आती है तो ये बारातियों को टिका सके। बिछाई दी और तू कह दियो कि भैया हमारी जमीन हो, हमारा हटाओ खटिया, तो बताओ हमारी इज्जत जाती कि इज्जत राहत है? बिल्कुल जाती है। ये रास्ता प्रधान जी से आप लोगों ने कहा नहीं किसको बनाया? कहे थे रास्ता को लेकर 8-10 लोग गए थे ब्लॉक पे, तो ये हुआ कि ये रास्ता रोजगार के अंडर में है, तो हम लोग रोजगार सेवक से जाके मिले तो रोजगार सेवक ने बोले कि ये हमारे तरफ से एकदम है, जब प्रधान इसको हमको नपा के दे दे मैं कल से कार्य शुरू कर दूंगा। प्रधान जी बोले कि ठीक है मैं फोन करके बुलाता हूँ। प्रधान जी उसी दिन से नाम नहीं लिए उसका, क्योंकि ये ऐसा मतलब आ रहा है कि ये रास्ता आधा उसमें दूसरे के जगह में जा रहा है, जो कि दीवार उसमें बंधा हुआ है। इसके वजह से उन्होंने कोई इस पे वो नहीं लिया, एक्शन नहीं। क्लियर है वो भी तो नहीं बना है। हाँ, वो भी नहीं बन रहा है, उसके वजह से नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रास्ता ही है।
गांव में पानी निकासी की क्या व्यवस्था है? पानी निकासी की इधर नहीं व्यवस्था है और उधर भी व्यवस्था नहीं है। अभी जो कार्य हुआ है नाली का, तो नाली से ऐसा दूसरे का दीवार भी गिर गया है और नाली वैसे के वैसे पड़े हैं। स्वच्छता वगैरह कुछ गांव में है? नहीं, स्वच्छता वगैरह नहीं है। गढ़ई है उसमें, तो उसमें पानी जाता है, लेकिन वो नाली की वजह से सबका अभी दीवार में पानी आ रहा है। इसके लिए भी बोले थे, तो प्रधान बोले कि इसका जब बजट आ जाएगा तो नाली का कार्य मैं करवा दूंगा। तो प्रधान के काम से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं संतुष्ट है। जब काम ही नहीं हो रहा है तो कैसे संतुष्ट रहेंगे कोई? प्रधान के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? भानपुर प्रधान जो हैं, भैया प्रधान के काम से का जब बतावत है कि ऐसा है कि जब हमें कोनो मिल जाई, कोनो योजना मिली या कहूँ से मिली तो वो करे बात कराइबे। तो कहीं कि ऐसा है कि अब वही जो है जब मिल जाई तब करे बाद में हम फिर करावा जाई। तो का किया जाए, प्रधान से काहे भरे का अख्तियार है। कहीं चलो वीडियो के पास गवा गए, इंदिरा आवास वाली बातचीत हुई गवा, इंदिरा आवास वाली बात हुई गए तो कोनो होते ना है। प्रधान से कहा जाता है तो प्रधान कहते हैं भाई जब माता जी प्रधान के पास कभी गए कि नहीं इस रास्ते को लेकर कि कैसे हमारे बच्चे आए जाएंगे? अरे साहब गए तो नहीं सुनिए, नहीं हुआ तो क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान कहते भाई रुको, हुसैन अहमद। हाँ भाई रुको सब हुसैन अहमद नाम है प्रधान जी का। तो यहाँ पर देखिए गांव वाले हैं और इनका कहना है, गांव वालों को दिखाइए कैमरे पे, पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है और इन लोगों के साथ बड़ी समस्या है रास्ता का। बिजली भी नहीं है गांव पे, स्वच्छता भी नहीं बना है। ये हम आपको दिखा रहे थे। भानपुर प्रॉपर जो है, जिस नाम से ग्राम पंचायत है, ये वही पुरवा है। ग्राम पंचायत भानपुर के डड़ियावा में कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको प्रधान जी के द्वारा या सरकार की क्या सुविधाएं मिलती हैं। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा सोना देवी। सोना देवी। क्या क्या सुविधा मिलती है आपको? हमें विधवा पेंशन मिला था और राशन मिला था। राशन पूरा मिलता है? हाँ पूरा मिलता है। अच्छा, आवास घर और कच्चा है कि पक्का? घर पक्का है। आपको क्या सुविधा मिलती है गांव से? अब वो राशन मिलता है और क्या मिलता है। अच्छा, घर आपका कैसा है? टीना रखा हुआ है। पक्का मकान नहीं है आपके पास? नहीं, आवास नहीं मिला आपको? नहीं आवास नहीं मिला है। प्रधान जी से बात की? प्रधान जी से बात किए तो मैंने फार्म नहीं भर पाई थी। फार्म तो आप जब ऑनलाइन करोगे तभी ना कुछ होता है। इसी के वजह से नहीं मिला। दादी हाँ भैया, क्या सुविधा मिलती? विधवा पेंशन मिलती है? नहीं भैया, भैया हमारा आदमी मारा है 2 महीना का। अच्छा, 2 महीना पहले बाबा गुजर गए। अच्छा, तो ऑनलाइन उसको करवा लो। अच्छा, मकान पक्का कच्चा है? अब अगर टटरा धरा मैंने पक्का है ना कुछ? कच्चा है। कच्चा है। अब आवास नहीं मिला आपको? नहीं, पानी का स्वच्छता वगैरह कुछ नहीं आई है, पाइप लगाई। अच्छा, इस गांव में पानी का स्वच्छता बना है? बना है? पानी नहीं। यहाँ पूछते हैं गांव के लोगों से, ये पानी की यहाँ बड़ी समस्या है निकासी वाली। यहाँ पर पानी जो है गांव के बीचों बीच भरा रहता, निकलने का जगह नहीं है। प्रधान जी जो नाल खुदा के उसको पानी गिरा नहीं रहे। अच्छा, ये बताइए स्वच्छता बना है गांव में? कहीं किसी के पास नहीं स्वच्छता। पूरे गांव में किसी के पास न स्वच्छता का पैसा है न कि कोई बनवाया है। और शौचालय भी नहीं किसी के पास है। जो जिसके पास है अपने निजी बनाया है, प्रधान के स्तर से कोई नहीं बना है। तो इस गांव में भी आप प्रधान जी के किए गए कार्यों को गांव के ही लोगों द्वारा सुन रहे हैं। अब इस गांव के अगले पूर्वे पे चलते हैं, वहां की हकीकत दिखाते हैं कि क्या हुआ है, प्रधान जी के द्वारा कैसा काम हुआ है। आप बने रहिए मेरे साथ। अभी हम खड़े हैं भानपुर ग्राम पंचायत की दूसरे पूर्वे डड़ियावा पे। ये डड़ियावा है। डड़ियावा पर एक बाबा, उनसे बात करते हैं। कैसा काम हुआ प्रधान जी का? प्रधान का काम एक भी सही नहीं हुआ और करने वाले करने नहीं दिया। प्रधान का काम सही नहीं हुआ और करने वालों ने करने नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्या मालूम, विरोधी हैं लोग, करने नहीं देते हैं कोई काम। जैसे कि जैसे हमारे जगह है जी, हम नहीं करने देंगे। क्या करोगे? क्या नाम है आपका? प्रधान क्या करोगे? टीमल शर्मा। ये टीमल शर्मा ये कह रहे हैं प्रधान जी विकास पुरुष हैं, लेकिन गांव वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। कहाँ प्रधान जी का काम रोकते हैं सब? अब सब देख लो, पूरा आर पार है। पूरे आगे रास्ता है ही नहीं जाने का, थोड़ा पतला सा रास्ता है। चलिए पूछते हैं जिनका घर है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। कैमरा के आगे हैं कि इन्होंने काम रोक दिया है, क्योंकि ये आपके घर पे देख रहा हूँ पूरा पानी डंप है, नाली नाला पानी निकलने कहीं जगह नहीं है। इनका कहना है कि विरोधी रोक देते हैं। प्रधान जी का काम रोका आप लोगों ने क्या? काम करा के आधा रोक के गए। बोलिए आप।
और दक्षिण वार गढ़ा पाट लीन, घर बनवाए लीन, हमारे चकमा पानी गिरत है और काम नहीं गढ़ा खोदे नहीं देते सब। वो सरकारी गड्ढा है क्या? हाँ सरकारी गड्ढा खरियान है। किसने पाटा खलियान और गड्ढा? पता नहीं कितना है आगे, 7 बिस्सा गढ़ा है। किसने पाट लिया? अब बाहर का हिरवे पूरा पाटे हैं 3-4 घरे। अच्छा, तो यहाँ पर इनका कहना, क्या नाम आपका? मुजावर। आपका क्या नाम है? माया शर्मा। तो ये माया शर्मा, इनका कहना है कि यहाँ जो तालाब की जमीन है जहाँ गांव का पानी निकल के गिरता है उसको कुछ यादव जी लोगों ने पाट लिया है। हाँ आधा लोग पाट लिए नहीं, हमारा चकमा पानी गिरा था, हम तिहाई नहीं काट पाई थे और जब खुदाई हुआ था तो खोदे नहीं देते, कहा था कि यहाँ से नहीं यहाँ से है गढ़ा, हमारे चकलान कर दिया। अब गढ़ा जहाँ है तहाँ खुदाई कराए हुए। तो इनकी अलग समस्या है। चलते हैं, इस गांव में लगभग कितने घर होंगे? 26 घर हुए। 90 घर के आसपास हैं। 90 घर होगा लगभग इस गांव में। चलते हैं गांव के बीचों बीच में, देखते हैं गांव की स्थिति। अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत भानपुर के एक और पूर्वे पे, इसका नाम रौतापुर है। रौतापुर में कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, दादी हैं। यहाँ देखिए तो रास्ता बहुत खराब है, थोड़ा सा रास्ता दिखाइएगा। ये गांव के अंदर जाने वाला मेन रास्ता है। देखिए इस रास्ते पे लोग कैसे आएंगे जाएंगे, जूम करके दिखाइएगा। वो आगे हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि स्लिप करके गिर जाएंगे, रास्ता बहुत खराब है। ये चाची, रास्ता तो बहुत गड़बड़ है। और भैया का अपन देखो तोहरे सब हम का कही। भैया रास्ता गड़बड़ है और पब्लिक का यहाँ रास्ता सही चाहिए, कचरा बहुत हो जाता है जब बरसा लागत है, राह कौन से निपक जगह नहीं है। प्रधान जी कितना दिन पहले लगभग गांव पे आए थे? गांव में हला लागना है, आप वीडियो से देख लीन जाए, यहाँ से वो बढ़े टोला तक के आप देख लीन जाए। राशन वगैरह मिलता है? हाँ राशन वगैरह सब मिलता है। पूरा राशन देते हैं कोटेदार? अब वहाँ चाहे दीजिए 1 किलो काट लिए, वो नहीं जान पाए थे, राशन आने जाए थे उठा लाए थे। कितना काटते हैं क्या बताते हैं? अब वो हम नहीं जानते कितना काटा था। मतलब काटते हैं कि नहीं काटते? 2 किलो काटे कि 1 किलो काटे कि आधा किलो काटे। अब लड़के जब जाता पढ़ा लिखा तो वो जान पावत है, हम तो नहीं जान पाए थे। जो दिन 35 किलो है तो 35 किलो लावत है। अच्छा, पानी की टंकी जो बनी है गाँव में, पानी आता कि नहीं आता है? हमें गाँव टंकी नहीं बना है। अच्छा, यहाँ टंकी नहीं है? कहाँ है अभी गाँव टंकी नहीं है। अच्छा ये बताइए, माता जी विधवा पेंशन मिलता है? हाँ। और राशन? राशन नहीं मिला था भैया। काहे नहीं मिलता है? आधार भी नहीं। अच्छा, आधार नहीं है तो यहाँ पर इनको राशन नहीं मिलता। गांव की जो स्थिति है रौतापुर की, हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आ जाएं। और देखिए ये मेन मार्ग है गांव का, आगे आइएगा। ये देखिए यहाँ का रास्ता है, यहाँ से मैं खड़ा होकर दिखा रहा हूँ आपको कि मेरे पीछे देखिए ये गांव का रास्ता है। और आगे बाबू बहुत ही खराब रास्ता है गांव का, न जल न गांव में पानी निकलने की व्यवस्था है। अच्छा, सोख्ता वक्ता बना है माता जी? सुनिएगा, सोख्ता बना गांव में आपके घर पे या गांव में सोख्ता बना है? सोख्ता ना बना हो तो भैया पनिया कहाँ ले जावा जाए। तो सोख्ता आप बनवाए हैं कि प्रधान जी? हम पना बनवाए। तो यहाँ पर इन लोगों ने खुद का सोख्ता बनवाया है। और यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ही खराब है गांव की। ये गांव का मेन रास्ता देखिए, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि भानपुर ग्राम पंचायत का विकास कितना हुआ है। प्रधान जी, अगर इस तरह का रास्ता आपके घर का होगा तो आपको कैसा लगेगा, ये मैंने गांव की जनता कह रही है। बने रहिए मेरे साथ, हम बात करने की कोशिश करेंगे प्रधान जी से, जो वर्तमान प्रधान है उनसे बात करेंगे, उनका भी पक्ष रखेंगे कि वो आखिर क्या बताएंगे कि किस वजह से ये रास्ता नहीं बन पा रहा।